श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे, जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं नहा चुकी हूँ, अभी नहा के फुर्सत हुई हूँ, तो अभी मंदिर जाऊंगी। और सवेरे से काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतना काम हो जाता है कि हम आपसे क्या ही बताएं, परेशान हो जाते हैं। और रात में मैं अरहर धुली थी। अरहर पहले उसको खिरहिरी, फिर उसको धुली, फिर अरहर है जब तक हल्की वो ना हो जाए, फूल ना जाए, तब तक अच्छी नहीं होती। तो इस कारण से मैं धुल के कल डाल दी थी। मैं आपको दिखा रही हूँ, देख सकते हैं कितनी ये पड़ी है। अब इसको दरूंगी और इतनी ये पड़ी है, 10 पसेरी है पूरी। एक जगह हमारा आज निमंत्रण था शरबत पीने के लिए, तो मैं वहां नहीं पहुंच पाई हूँ। अब क्या करे, सवेरे से इतना काम ही हो जाता है कि टाइम नहीं मिल पाता। और वो बार बार बेचारी कहीं है, और एक बच्चे को सवेरे भेजी थी तो नहीं पहुंच पाई हूँ। तो ये रहा मेरा आज का लुक। मैं ये साड़ी पहनी हूँ, और जैसी भी लगती हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगती है तो बताइएगा, नहीं अच्छी लगती है तो बताइएगा। और लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा काम है, बहुत इतना काम है कि आपसे हम क्या ही बताएं। दिमाग नहीं। और बाहर का आदमी कहता है, जो हार के जाते हैं तो कहते हैं कि घर में तो रही आती हो, कौन सा काम है। लेकिन जो कोई घर में रहता है वही जानता है। अब मैं तो जैसा सवेरे से चाय पीना बंद कर दी हूँ, पर अभी थोड़ा सा एक घूंट पीऊँगी तसल्ली के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, फिर पूजा करके आऊँगी। तो लल्ला मेरा भी दूध चाय नहीं पिया है, तो लल्ला को भी थोड़ा सा 2 बूंद चाय डालूंगी और 1 गिलास दूध और बिस्किट। क्योंकि लल्ला ट्यूशन चला गया था, आपसे बताई थी कल कि कल ऐसे ही डांटी थी कि मैं स्कूल भेजूंगी। तो वो सोचता कर स्कूल जाऊँगा तो 12 बजे लौट के आऊँगा, ट्यूशन जाऊँगा तो 1 घंटे में लौट के आ जाऊँगा। तो कल से ट्यूशन जाने लगा है। तो अभी आया है तो कहता है कि वो मेरे को दूध दे दो, तो दूध अभी बिस्किट खा लेता है तो कम भूख लगती है। और खेल के मारे इस समय वो खाना नहीं खाता। तो चलो चलते हैं फ्रेंड, पूजा कराएं, फिर आपसे मिलते हैं। तो पूजा मेरी हो चुकी है, पूजा करके मैं आ गई हूँ। चाय भी चढ़ा दी हूँ। अब जो कोई, मैं ना पीऊँगी तो मैं पीऊँगी, लेकिन जो कोई काम करके आया है तो उसको तो पीना पड़ेगा, जिसकी आदत है। अगर एक आध दिन उनकी भी परेशानी हो जाएगी तो फिर वो भी बंद कर देंगे, लेकिन अभी नहीं बंद किए। तो चाय मैं चढ़ा दी हूँ, दिखाऊँ आपको। ये देखो चाय मेरी पक रही है, और पूजा भी मेरी हो गई है। तो फ़ोन लेके नहीं गई थी मैं, पहले सोची थी कि ले जाऊंगी, फिर लेके नहीं गई हूँ। और एक इतना इस समय ये मैं कुछ समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। और भूसा वूसा भी हमारा खेत में पड़ा है, तो अभी एक ट्रैक्टर वाले को कही थी कि ले आए। तो देखो शाम के जाता है कि अभी जाता है, कब क्या करता है। और आज मैं चाय बंद कर दी हूँ। मैं एक 10-12 मूंगफली के दाने और 10-12 चने के दाने खाना शुरू कर दी हूँ। क्योंकि मैं 2 दिन आपसे बताई थी कि मेरे को बहुत दिक्कत हुई है, बहुत परेशानी हुई है, तो मैं चाय पीना बंद कर दी हूँ। लेकिन चाय बिल्कुल प्रॉपर जैसे
मैं चाय पीती हूँ, चाय बहुत पीती थी मैं, तो अब प्रॉपर तो नहीं एकदम से बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसे बंद होगी जैसे हम 10 बार पीते हैं, तो 10 बार ना पी करके 2 बार पिए और थोड़ी सी पिए। तो मैं ऐसा ही करूँगी, थोड़ी थोड़ी करके छोड़ूंगी, एकदम में नहीं छूटेगी। अब जैसे मैं सवेरे पी लेती हूँ, फिर जब नहा के आती हूँ तब पीती हूँ, फिर 3 बजे चाय बनती है, फिर शाम को बनती है, तो 4 बार ना पी करके 2 बार पियेंगे और थोड़ा पियेंगे, कम पियेंगे। कम पियेंगे तो नुकसान नहीं होगी। तो फ्रेंड अभी मैं उस दिन आपको ब्लॉग में बताई थी कि मेरे पंखे ख़राब हो गए हैं, और उस दिन मैं भरवाई थी पंखा, फिर पंखा दोनों पंखा ख़राब हो गए हैं, और 2-3 दिन से इतनी दिक्कत है पंखे के बगैर कि हम आपसे क्या ही बताएं। तो सोचती हूँ कि नया ले लो तो कुछ दिन चलेगा, और इतनी बनवाई 300-350 रुपये, और अगर बैरंग वैरंग उसकी टूट गई तो सीधे 500-650 रुपये लगते हैं। तो इस कारण से कांटा वाली चम्मच पता है जिससे पास्ता खाया जाता है, नरदम पड़े रही है, लेन तो नहीं मुही नहीं बिट्टी मिली है, नर्दा वर्दा मुही लगा देख ली नहीं। अरे पास्ता वास्ता खाई होगी तो चम्मच पूछ रही है। अब हमारे घर में इफरात बर्तन रहते हैं पंटई वाले, तो कोई वो नहीं रहती है, जहाँ पाए फेंक दिए, जब न मिली तब आए। तो उसको पास्ता वास्ता खाना होगा, मैगी होगी, तब वो चम्मच पूछ रही है कि आपके पास है चम्मच। तो आपको ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है, ये कॉलोनी सब में बहुत आई हैं, तो ईंटा ऊंटा ये सब कुछ आ रहे हैं। और ठीक है यार, एक हमारे सामने घर बना है, तो वो मतलब एक जब से मैं देखी तब से बहुत अच्छा, पहले उसके मम्मी पापा थे, बहुत अच्छा घर बना था। अब जब लड़का की राज आई है 2-4 साल में बिल्कुल ख़राब हो गया है घर। तो चला सरकारी कॉलोनी आ गई है, आवाज़ तो अब बना जा रहा है, जितना बनेगा उतना फिर बंद तो हो जाएगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि ठीक बन रहा है। तो ठीक है फ्रेंड, मैं चाहे थोड़ा सा पी लूँगी 2 घूंट और युग को दे दूँ। फ्रेंड, जो गांव में अभी आज भी चलती है वो चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने मिट्टी का घड़ा मंगवाया है पानी पीने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे फ्रिज नहीं है, हम लोग घड़ा का पानी पीते हैं गर्मी भर। और घड़ा का पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है, इतना फ़ायदेमंद होता है घड़े का पानी कि हम आपसे क्या ही बताएं। तो ये रहा घड़ा, और इसको इतना याद रखो कि जब इसको धुलो तो पानी से, तो इसके अंदर हाथ मत डालो। घड़े के अंदर हाथ अगर आप डाल देंगे ना तो पानी नहीं ठंडा होता, लोग बाग कहते हैं। और पानी भरने के पहले तो पुराने लोग तो गोबर लगाया करते थे, लेकिन अब तो आदमी चूना लगा देता है गिर चारों तरफ। और तो मैं इसको अभी धुलूँगी, पहले मैं चूना लगाऊंगी, फिर इसको धुलूँगी, फिर धुल करके मैं ये जो बाल्टी है मेरे पास काली, तो मैं आज पूरा दिन भर करके इसमें रख दूँगी। फिर इसको मैं नमक से धुलूँगी। जब नमक से धुल दूँगी तो बिल्कुल ठंडा पानी रहेगा। फिर जब ठंडा पानी हो जाएगा तो फिर मैं आपको प्रॉमिस करूँगी कि आप पीने आइएगा। और इसका स्टैंड भी हम लोग के पास है, स्टैंड में रख जाओ तो नीचे, हम लोग के कच्चे घर है तो नीचे खराब नहीं होता। तो ये रहे मिट्टी के घड़े के फायदे, ऐसा होता है। और आपके यहाँ जैसा होता हो तो आप ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे भर के रखूँगी इसको। तो देखो, मैं ये रहा स्टैंड और मैं इसको ऐसे ढक के रखी हूँ। तो आप ऐसे, सबको पसंद नहीं है, आजकल आदमी घड़े का पानी सब कोई पसंद नहीं करता। अब हम लोग गांव के हैं तो चाहे ये समझो हमारे पास फ्रिज नहीं है इस कारण से अच्छा लगता है, चाहे जो कुछ समझो, लेकिन हमें घड़े का पानी अच्छा लगता है। और घड़े का पानी फ्रेंड कभी भी नुकसान नहीं करेगा, कितनों पियो।
और जो मैं बताई हूँ अभी, ये विशेष चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि इसको हाथ डाल के मत धुलो। अगर आप हाथ डाल के धुल दो तो अच्छा ठंडाता नहीं है पानी में, लेकिन की नहीं हूँ, लेकिन जैसे आने लोग मम्मी लोग हमें बताया करती थी, तो वही बात मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आप घड़ा भरिएगा तो आप भी इसी तरह करिएगा। तो जैसा भी मैं की हूँ तो मैं आपको दिखा दी हूँ, और जैसा आप करते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए कि हमारे यहाँ ऐसा होता है। फ्रेंड, युग मेरा पढ़ रहा है, अब समझदार हो गया है। अब वो सोचता है कि अगर मैं ना स्कूल जाऊंगा तो मेरे को घर में पढ़ना पड़ेगा। तो देखो कैसे पढ़ता है, ये देखो। और तुम्हारा नाम क्या है? यशवंत। यशवंत नाम है? हाँ। यसु सिंह। कोचिंग का काम है। अच्छा, तो ये मेरी सहेली का लड़का है, और इसको तो आप जानते हैं, बागड़ बिल्ला को। ये बागड़ बिल्ला है, ये इसकी शक्ल तो आपको पता ही है कि बागड़ बिल्ला है। और ये यीशु सिंह है, मेरी सहेली का लड़का है। तो आ गए हैं घूमने टहलने। हाय कर लो। हाय फ्रेंड्स। अभी मैं घड़ा भरी हूँ और बहुत ज्यादा काम है कि अब से क्या ही बताऊं, इतना काम है। और ऐसे मैं आपको इसको चाय पर नहीं देती हूँ। आप देखो, दूध 1 गिलास दूध भर दी और 2-4 बूंद चाय डाल दी तो पी लेता है। क्या है? बिस्कुट ले आओ। अभी नहीं लाला, शाम के ले आना। एक बार सवेरे ले आए हो ना, हाँ, शाम के ले आना। गंदी बात, अब न जाओ। अभी खाना बना रही हूँ ना, नुकसान ना करते हैं बिस्किट। मानते नहीं हो आप, बहुत गंदे बच्चे हो। शाम को ना देना। शाम को ना, शाम के नहीं, सवेरे के लिए बोल रही हूँ। सवेरे भी ना मिलेगा फिर आपको। सवेरे ना देना, ना देना, ठीक है? बहुत उधम लल्ला तुम करने लगे, इतनी उधम करने लगे हो कि मैं आपसे क्या ही बताऊं। सवेरे भी ना देना। ले आओ। ठीक है, चले जाओ, मुझे क्या करना है। तो आज बदल है, कल अरहर की दाल धुल रही थी मैं, इसलिए भगवान बदल कर दिया है। और ये लोग सब पीछे निकल गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी शैतानी कर रही है। ये लोग कितनी उधम कर रहे हैं। ये देखो, ये देखो कितनी उधम कर रहे हैं लोग। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, बहुत ज्यादा उधम कर रहे हैं। ये पेड़ में चढ़ गए। बच्चों का काम है, बच्चों बहुत उधम करते हैं। और ये देखो इसको, ये क्या कर रही है, खपड़ा ना उठा के फेंक। ये देखो, बहुत शैतानी करते हैं। जो लोग हुड़ुआ खेल रहे हैं, हम पहले बचपन में खेला करते थे। जैसे खिरचाने खींच खींच दे छुरी लेकर के, और जो कट जाए उसकी कोई बात नहीं, अगर जो ना कटे तो फिर हम जैसे उसको मारा अब उसके कम है, हमारे ज़्यादा है तो हम उसको मारा करते थे। तो हुड़ुआ खेल रहे हैं पीछे। और जो मैं आपको बताई हूँ ना, पेड़ों में खप्पड़, जो खपड़ैर होते हैं ना, उनके खप्पड़ रखे हैं। तो खप्पड़ में, दीवार में, यहाँ तक कि लाइटिंग है ना, हमारी लाइटिंग तक में खिरचाने खींच खींच के लिखे हैं। इतनी शैतानी करते हैं। और अभी तक 3 थे, अब 4 हो गए। एक वो आ गया है, मेरी सहेली का लड़का, तो 4 हो गए। तो अब और शैतानी करेंगे, पता नहीं क्या से क्या करेंगे। और अभी खेलेंगे फिर लड़ेंगे। हुड़ुआ तो आ खेल रहे हैं। खिरचानी दिख रही है ना, ये काट आदि है। और जब लंबी लंबी दाढ़ी रहती है ना, अगर कोई ना काटे तो फिर मार घलती है। तो ये लोग काट आ रहे हैं, खेले हैं, तब तक कोई नहीं। देखो ये घर फूटा है तो यहाँ घुसे। ये देखो, ये देखो, देख सकते हैं आप कितना उधम करते हैं लोग। ये देखो, ये देखो कितना ये घर गिरा है तो यहाँ ये देखो पत्थर पलटा के ऐसे काट रहे हैं। तो देखो फैमिली, मैं चाय छान रही हूँ। ये देखो, आज मैं कटोरी में चाय पीऊंगी। ये देखो,
कितनी गंजी। गांव में ऐसे है चूल्हे में बर्तन जल जाते हैं, इसीलिए ये शहर के आदमी वो पसंद करते हैं गैस। हम लोग गांव के हैं तो हम लोग चूल्हा पसंद करते हैं, जले बर्तन पसंद करते हैं, क्योंकि हमें डर नहीं है ना कि हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे, और गंदे भी हो जाएंगे तो हम लोग धुल लेते हैं। गांव के आदमी की बातें कुछ दूसरी होती है। शहर का आदमी गंदगी में नहीं जाना चाहता। तो ये है, मैं आज नई चीज आपको दिखा रही हूँ कि मैं आज कटोरी में चाय पी रही हूँ। और जो कोई कटोरी में चाय पीता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक चीज मैं आपको दिखाऊं, ये गुलाब है ना, तो मेरी आंख दर्द कर रही थी तो मैं इसको कल डाल दी आंख में ना, तो मतलब पूरा दर्द ठीक हो गया। तो जिसके भी आंखें दर्द करें तो गुलाब डाला करिए फ्रेंड। और मैं डाली हूँ इस कारण से आपको बता रही हूँ कि गुलाब आंख में जैसे 2-3 बूंद डाल लो ना तो बहुत फायदेमंद होता है, तो इस कारण से मैं गुलाब डालती हूँ। ये कौन सा चीज़ है फ्रेंड बताइएगा ज़रूर। ये महुआ है, तो हमारे पेड़ हैं तो बटैया बीन के दे जाता है। तो चलो फ्रेंड, आज का मौसम देख तो रहे हो ना, मेरी साड़ी उड़ रही है तो आपको पता चल रहा है ना कि हवा चल रही है और बदल भी है। पानी भर के रख दो तो हाल गंदा हो जाता है। और अभी जो आपको मैं दिखाई हूँ ना महुआ, तो जो कोई जानता हो बता रहा है कि महुआ के लिए है। अगर ऐसी हवा चलेगी, धूप वो होगी, क्या कहते हैं, पानी वानी होगा, बदल होगा तो महुआ नुकसान हो जाएगा। तो ये सब महुआ के लिए कर रहा है। और इसके बारे में तो हमें मतलब दिमाग में नॉलेज नहीं, लेकिन जो कोई कहते जैसे घर में कोई बात किया तो सुन लेती हूँ, तो पता है कि मतलब महुआ का नुकसान है। और जो मैं वीडियो डाली हूँ तो आंगन में मेरे महुआ पड़े थे तो मैं आपको दिखा दी हूँ कि जो कोई जानता होगा तो ठीक ठाक है, जो कोई ना जानता होगा तो देख लेगा और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी चीज़ है। तो चलो फ्रेंड चलते हैं पीछे साइड। चलो फ्रेंड चलते हैं पीछे साइड। देखो फ्रेंड, आज कितनी सुंदर हवा चल रही है और बढ़िया ठंडा मौसम है और पेड़ पौधे बढ़िया लहरा रहे हैं। और कल भी मेरे कांटा लग गया था, आज भी मेरे कांटा लग गया है। मैं यहाँ आई, देखो कितने सुंदर पेड़ पौधे लहरा रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देख सकते हैं आप पूरे पेड़ पौधे। ये देखो, तो मैं जैसे यही वीडियो बना लेती हूँ तो आंवले का भी पेड़ दिख जाता है, नींबू का भी दिख जाता है, सब चीज़ के दिख जाते हैं। तो ये ऐसे ही फ़ोन लगाए थे, कह रहे थे कि आपके यहाँ नींबू फरे हैं, दे दो। तो मैंने कहा नहीं फरे, अभी जब फरेंगे तब मिलेंगे आपको। तो कह रहे थे फरे, मैंने कहा फरे नहीं, शायद इस साल फरे, अभी नहीं फरा। उसमें ना अभी फूल लग रहा है। और देखो फ्रेंड, हल्का हल्का पानी की बूंदें भी गिरने लगी। ये देखो, ये देखो गिर रही है ना, ये मेरे हाथ में पड़ी है। ये देखो, और ये देखो बिल्ली कैसे छुप के लेटी है। ये देखो, दिख रही है आपको, लेटी है ना। ये देखो, ये देखो भाग गई। और ये बिल्ली ना यहीं रहती है, कहीं नहीं जाती। लेकिन हमारी बिल्ली जो घर की बिल्ली है नुकसान नहीं करती, ये नुकसान बहुत करती है। इस कारण से इसको देखना पड़ता है। अब मैं पीछे आ गई हूँ ना, तो अब अंदर जाएगी, दूध गिराएगी। तो हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी हैं। और आपके यहाँ अगर गिरती हों तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलो फ्रेंड चलते हैं। अभी मेरा खाना भी नहीं बना, खाना मेरे को बनाना है। और जिसके यहाँ शरबत पीने का था तो मैं गई तो हूँ उनके घर, लेकिन लौट आई हूँ, वो लोग चले गए थे। तो अब देखो होगा तो शाम के जाऊँगी तो उनसे माफ़ी मांगो कि भैया नहीं पहुँच पाई हूँ। और तो मेरे युग फैमिली में जा कर के देखिए और
सपोर्ट भी करिए, लाइक करिएगा सब, और जो मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना फ्रेंड, और प्यारे प्यारे कमेंट भी कर देना जैसी मेरी वीडियो आपको लगती हो। अगर अच्छी लगती हो तो अच्छी भी बताइएगा, अगर ना अच्छी लगती हो तो फ्रेंड बता देना। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में एक नई जानकारी के साथ। तो राधे राधे फ्रेंड।